जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम टू एजे साइंस सेंटर। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो आज हम जिस विषय में बात करेंगे ना, वह है मानव मस्तिष्क। और इतना शानदार टॉपिक आज मैं आपके लिए लेके आया हूं साथियों में। ये साइंस का ऐसा टॉपिक है मानव मस्तिष्क, जो आपको हर कक्षा में देखने को मिल जाएगा। अगर आप कक्षा 10 के हैं, 12 के हैं या 8 या इसके भी बीच कोई लोकल क्लास है उनके हैं, तो क्या है, सभी कक्षाओं के लिए आज मैं ये वीडियो लेके आया हूं साथियों, मानव मस्तिष्क। और इस तरीके से आज मैं आपको समझाऊंगा मानव मस्तिष्क कि वीडियो खत्म होने तक यहीं पर ऑन द स्पॉट आपको याद हो जाएगा पूरा का पूरा मानव मस्तिष्क क्या पार्ट है, क्या कार्य है, कैसे काम करता है, A to Z डिटेल। और इतने अच्छे तरीके से मैं आपके लिए लिख के लाया हूं साथियों। यहां पर बोर्ड पे लिखा है मैंने, एक एक चीज पूरे के पूरे भागों को अच्छी तरीके से यहां पर हम समझेंगे। और विश्वास दिलाता हूं, 100% गारंटी देता हूं, वीडियो लास्ट तक देख लीजिए। सारी दिक्कतें, सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी इस टॉपिक की। कौन से की? मानव मस्तिष्क की। बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, बस विश्वास बनाए रखना और वीडियो लास्ट तक देखना, ठीक है। तो मानव मस्तिष्क हम पढ़ लेते हैं। तो इस प्रकार से चित्र साथियों ये आपको बुक में देखने को मिल जाएगा। ये मैंने कक्षा 10 की बुक से लिया है, लेकिन मस्तिष्क तो एक ही होता है ना, कोई भी चेंज नहीं होता, बस थोड़ा बहुत तरीका हो जाता है ना, कलर फिल्टर अलग कर दिए जाते हैं बुकों में, वरना ऐसा ही आपको चित्र देखने को मिलेगा। मैंने यहाँ पे चित्र इसलिए नहीं बनाया साथियों क्योंकि जगह की कमी थी, क्योंकि सारे A to Z सभी टॉपिक को यहाँ पर क्लियर करना था ना, बिंदुओं को, इसलिए मैंने चित्र नहीं बनाया। मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, आपकी बुक में दिया है, आप बना लेना, ठीक है। अगर आपको ये बनाना नहीं आता तो इसका भी तरीका मैं आपको बता दूंगा, बहुत ही शानदार। तो मानव मस्तिष्क की बात कर लेते हैं। तो डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। मस्तिष्क सभी क्रियाओं के समन्वय का केंद्र है। अब ये जो वर्ड है ना साथियों, समन्वय, इसको आपको समझना पड़ेगा। क्या है ये समन्वय? तो आपका जो बात करूं मैं कक्षा 10 की, आपके एक चैप्टर है 7वां, नियंत्रण व समन्वय, तो वहां से ये लिया गया है। समन्वय का मतलब होता है साथियों, जो भी हम दिमाग से कोई भी कार्य करते हैं, मान लीजिए ये मार करे, ये भी कहां पे? मेरे हाथ पे, ठीक है। अब मैं इसको उठाऊंगा, मैंने इस प्रकार से उठाया, लिया और घुमाया, ऐसे किया, खोला और फिर यहां पर बोर्ड पे लिखने लगा। तो ये सारा जो है ना साथियों, पूरी क्रियाएं बिल्कुल अच्छे तरीके से, कि इस तरीके से मार्कर को उठाना, फिर खोलना, फिर लिखना। ऐसे तो है नहीं कि मैं बंद करे ही लिखने लग जाऊंगा, अरे ये चल क्यों नहीं रहा। ये सारा कंट्रोल क्या होता है? समन्वय होता है। तो ये जो सारा समन्वय का केंद्र कौन होता है? मानव मस्तिष्क। यानी हमारे जो ये तालमेल बिठाएगा किसी भी काम को करने के लिए। अभी हम खाना खाते हैं, तोड़ेंगे और सब्जियां किसी में मिक्स करेंगे, इस तरीके से खाएंगे तरीके से। तो ये सारा जो कंट्रोल होता है ना, किसके द्वारा होता है? मानव मस्तिष्क के द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि इस मस्तिष्क सभी क्रियाओं के समन्वय का केंद्र है। ओके, ठीक है। इसके 3 भाग होते हैं, कौन कौन से? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। पहले तो आपको मुख्य 3 भाग याद रखना है कि मानव मस्तिष्क के होते हैं अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। अभी मैं इनके भागों को समझाऊंगा, उससे पहले बात कर लेते हैं मानव मस्तिष्क के कार्य की। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कार्य लिखिए, और क्या होता है सच्चाई में आपको बताऊं, विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कॉपी भरने के या ज्यादा लिखने के, पैराग्राफ टाइप लिखने के नंबर नहीं मिलते हैं। आपके नंबर कट भी सकते हैं अगर आप इस प्रकार से कॉपी भर के आएंगे। तो आपको क्या करना है? पॉइंटों में आंसर देने, इस प्रकार से समझाना है, एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से क्लियर करना है। चाहे कम लिखिए लेकिन बिल्कुल सही और पॉइंटों में लिखिए, ताकि आपको अच्छे नंबर मिले। तो मैं आपको तरीका भी बता दूंगा एग्जाम में लिखने का। तो कार्य की बात कर रहे थे हम, ऐच्छिक कार्यों का नियंत्रण। पहला जो कार्य है ना साथियों, मानव मस्तिष्क के कार्य है, वो आता है ऐच्छिक कार्यों का नियंत्रण। अब ऐच्छिक कार्य क्या होते हैं? तो हमारे जो शरीर में है ना, जो हम करते हैं काम, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो ऐच्छिक होता है और एक अनैच्छिक होता है। ऐच्छिक कार्य वो होते हैं जो हम अपनी इच्छा से करते हैं। मान लीजिए मेरी इच्छा हुई कि मैं भागूंगा, तो मैं भागने लग जाऊंगा। इच्छा हुई मैं यहाँ पर आपको पढ़ाऊंगा, तो पढ़ाने लग जाऊंगा। और ऐसी क्रियाएं जो हम अपनी इच्छा से करते हैं क्या कहलाती है? ऐच्छिक क्रियाएं। और कुछ ऐसी क्रियाएं होती है साथियों जो क्या है, अपनी इच्छा नहीं होती फिर भी चलती रहती है। जैसे मान लीजिए अपनी हार्ट बीट, अपने खुद के यहाँ पर दिल पे हाथ रखिए और सुनिए, आपको आवाज सुनाई देगी धक धक की, वो क्या है? हमारी हार्ट बीट है, वो चलती रहती है। हम चला रहेंगे इसको, ये अपने आप चलती रहती है। तो ये कौन सी क्रिया हो गई? अनैच्छिक क्रिया हो गई। समझ गए? ओके, तो वीडियो को लाइक कर दे अभी कभी, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो, ठीक है। अब बात करते हैं हम सेकंड कार्य की, ये हो गया ऐच्छिक कार्य। जो भी ऐच्छिक कार्य हम अपनी इच्छा से करते हैं, वो कौन कंट्रोल करता है? मानव मस्तिष्क, ठीक है। सूचनाओं को याद रखना, जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा और आपको याद रह जाएगा, तो ये कौन कर रहा है याद? आपका मस्तिष्क, ठीक है। सूचनाओं को याद रखना, ठीक है। भूख से संबंधित केंद्र, जो भी साथियों में भूख लगती है तो हमें पता लगता है, एहसास होता है, वो किसके द्वारा होता है? मानव मस्तिष्क के द्वारा। समन्वय का नियंत्रण करना, वही किसी भी कार्य को बिल्कुल अच्छे तरीके से करना, उसमें तालमेल बनाना कौन करता है? मानव मस्तिष्क करता है, ठीक है।
अब मस्तिष्क की सुरक्षा भी यहाँ पे बता देता हूँ, फिर उसके बाद प्रकारों को समझते हैं। सुरक्षा का मतलब है साथियों, ये जो मस्तिष्क होता है ना हमारा, ये बहुत ही क्या है, नाजुक चीज है। जो इसके ऊपर ऐसा आवरण लगा होता है ना, चित्र में देखिए, आपको यहाँ चित्र में दिखा देता हूं, इसके ऊपर ये हड्डी का जो आवरण है ना ऊपर की साइड, ये क्या है, सिक्योरिटी करता है हमारे मस्तिष्क की, इसको क्या है, बचा के रखता है। वही मैंने यहाँ पर लिखा है, मस्तिष्क हड्डियों के बॉक्स में अव्यवस्थित होता है ना, उसमें क्या है, व्यवस्थित होता है, उसके अंदर रहता है हड्डियों के बॉक्स में। बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे के आकार में क्या होता है, हमारा मानव मस्तिष्क होता है, जो गुब्बारे के टाइप का होता है साथियों, जो क्या होता है, हड्डियों के बीच अवस्थित होता है उसके अंदर। उसके बाद लिखा है मेरुरज्जु की सुरक्षा। अब ये मेरुरज्जु क्या है, हम तो मानव मस्तिष्क पढ़ रहे थे, ये बीच में क्या आ गया, मेरुरज्जु। तो मेरुरज्जु साथियों मैं समझाऊं तो आप एक बात सुनिए मेरी, मान लीजिए आप सड़क से जा रहे हैं और पीछे से कोई कार आई, ठीक है, तो कार ने बहुत तेज हॉर्न बजाया, तो आप क्या करेंगे, हॉर्न सुन के डायरेक्ट ही हट जाएंगे, अरे कार आ रही है। तो ये जो सारा काम है ना, कितनी सेकंड में होता है, बहुत ही कम समय में। मान लीजिए आपने किसी गर्म चीज को ऐसे छुआ, गर्म लगा, फटाफट से हाथ हटा लिया, तो ये जो फटाफट जल्दी से क्रिया हुई, ये कौन करता है, ये करता है मेरुरज्जु। कौन करता है, मेरुरज्जु। ये मस्तिष्क नहीं करता है साथियों, ऐसे कार्य जो प्रतिवर्ती होते हैं, यानी कि आपके चैप्टर में आया होगा प्रतिवर्ती क्रियाएं, ठीक है, जो अचानक से होती है, उन्हें कौन कंट्रोल करता है, मेरुरज्जु। अब मस्तिष्क तो पता है यहां पर होता है, मेरुरज्जु कहां होता है, तो जो हमारी साथियों पीछे रीढ़ की हड्डी है ना, रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच क्या होता है, मेरुरज्जु होता है। कौन होता है, मेरुरज्जु। ये सभी जो अचानक वाली जो काम होता है ना, वो कौन कंट्रोल करता है, अपना मेरुरज्जु करता है। उसके बाद फिर मस्तिष्क को सूचना मिलती है, ठीक है, गर्म चीज थी, हटा लिया, अच्छा किया, ओके। तो ये मेरुरज्जु की सुरक्षा क्या होती है, इसकी सुरक्षा रीढ़ की हड्डी करती है। तो रीढ़ की हड्डी में होता है साथियों, तो रीढ़ की हड्डी करती है मेरुरज्जु की सुरक्षा, ओके। सुरक्षा भी मैंने बता दी। अब समझते हैं मेन चीज पार्ट, जो एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाएगा, मानव मस्तिष्क को समझाइए। डेफिनेशन और इसके कार्य और मस्तिष्क की सुरक्षा लिख देंगे। उसके बाद भाग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, तीन है। अब तीनों में से साथियों में तीनों की क्या है, आपको यहाँ पर कार्य बता देता हूं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखें अग्र मस्तिष्क के, ये मैंने यहाँ पर एरो लगाई है, एरो को आप ध्यान से देखें। अग्र मस्तिष्क के कार्य क्या है, नीचे है, ठीक है, एरो लगाइए, उसे देखना आप, है ना, थोड़ा एडजस्ट किया है ना बोर्ड में इसलिए। और पश्चिम मस्तिष्क के कार्य क्या है, वो भी नीचे है। तो सबसे पहले मध्य मस्तिष्क के लिखे मैंने, तो हम चरण से पढ़ते हैं। सबसे पहले अग्र मस्तिष्क के देखना, आपके यहाँ पर एरो कहाँ पर लगा हुआ, यहाँ पर। तो अग्र मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, उपभाग। मस्तिष्क के तीन हो गए, अग्र मस्तिष्क के दो उपभाग है। पहले को बोलते हैं प्रमस्तिष्क, क्या बोलते हैं, प्रमस्तिष्क। इसे इंग्लिश में सेरेब्रम भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सेरेब्रम, याद रखना। और एक भाग होता है इसका डायनेसेफेलोन। तो प्रमस्तिष्क क्या करता है, सबसे बड़ा हिस्सा होता है, लगभग 80%। हमारा जो मस्तिष्क से साथियों दिमाग, उसका जो 80% हिस्सा जो कवर करता है, वो कौन सा होता है, प्रमस्तिष्क, ठीक है। ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करना, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए 1 नंबर का, ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, प्रमस्तिष्क करता है। संवेदी अंग जैसे नाक, कान, आंख से सूचनाएं एकत्रित करना, ये साथियों हमारे संवेदी अंग है, जो हमारे शरीर में ज्ञानेंद्रिया होती है, जिससे हमें ज्ञान का अवबोध होता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो जो सारी जो जानकारी है ना, वो मस्तिष्क तक कौन पहुंचाता है, प्रमस्तिष्क। और सोचना, पढ़ना, लिखना, बोलना आदि ऐसे सारे कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं, प्रमस्तिष्क के द्वारा, ओके, ठीक है, क्लियर हुआ, ओके। आपको बाद में मैं ये दे दूंगा साथियों, इनके नोट्स दे दूंगा, आप वहां से याद कर लेना, अभी आप समझिए। अब डायनेसेफेलोन, डायनेसेफेलोन के छोटे छोटे दो भाग हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस क्या करता है, सूचनाओं को प्रमस्तिष्क की ओर ले जाता है, यानी जो भी डाटा है वो किसकी ओर लेके जाता है, सूचनाओं को प्रमस्तिष्क की ओर। और हाइपोथैलेमस क्या करता है, भावनाओं को नियंत्रित करता है। जो हमारे दिल में दुख दर्द भरा हुआ है, मान लीजिए किसी ने धोखा दे दिया, हम गम में बैठे हुए, वो दुख, पापा ने मार दिया, वो दुख, और स्कूल में मैडम ने पिटाई किया, डांट दिया, वो दुख, उन सारे दुखों को हमारे दिमाग में जो सोचता है वहां तक भेजता है, वो कौन है साथियों, वह हाइपोथैलेमस। यही है हमारा साथी, जो हमारे दुखों को क्या है, मस्तिष्क तक पहुंचाता है, उन पे कंट्रोल करता है। यानी कि मान लीजिए हमने रोना स्टार्ट कर दिया ना, भावनाएं कंट्रोल कैसे, रोना स्टार्ट कर दिया तो हम अपने आप संभल जाते हैं, हाँ ठीक है, अब रो लिया, ओके, हो गया जो हो गया, अब आगे काम करो। तो वैसे सारे क्या है, हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है, ओके। अग्र मस्तिष्क का ये दो भाग थे मैंने बता दिए। अब इसके बाद है मध्य मस्तिष्क, यह अग्र व पश्चिम मस्तिष्क को जोड़ता है, क्या करता है, जोड़। चित्र दिखा देता हूं यहाँ पर एक बार और, चित्र देखिए, चित्र में इस प्रकार से आपको दिए गए सारी चीज की किस प्रकार से कनेक्ट हो रही है। एक बार चित्र की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, बनाना नहीं बने तो कमेंट कर देना, मैं आपके जो मस्तिष्क का चित्र कैसे बनाते हैं उसका वीडियो ले आऊंगा। तो क्या करता है, यह अग्र व पश्चिम मस्तिष्क को जोड़ता है, और यह ग्राही अंगों से सूचनाओं को प्रमस्तिष्क की ओर ले जाता है। ग्राही अंग कौन से,
आंख, कान, नाक, मुंह, ये सभी क्या है हमारे? जीभ। ये क्या है? सभी ग्राही अंग है जो क्या है? ग्रहण करते हैं ना, जीभ। यह हमारी देखने, सुनने व जागने में सहायता करता है। मध्य मस्तिष्क करता है देखने, सुनने व जागने में क्या करता है? हमारी सहायता करता है। पॉइंट टू पॉइंट याद रख लीजिए, यही इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। अब इसके बाद पश्च मस्तिष्क की बात करें, इसके छोटे छोटे 3 भाग हैं, अनुमस्तिष्क, पोन्स मस्तिष्क और मेडुला, ठीक है। अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेडुला। अनुमस्तिष्क क्या करता है? देखो एरो लगा रखी है मैंने, ये अनुमस्तिष्क है क्रियाओं की परिशुद्धि का कार्य। अब ये क्रियाओं की परिशुद्धि क्या है? वही वाला एग्जांपल दे देता हूं, मार्कर है, ठीक है। अब मैं इसे उठाऊंगा ऐसे, ऐसे ही उठाऊंगा ना, या फिर ऐसे हाथ को मरोड़ के ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ऐसे करके उठा के फिर ऐसे यहां रख लूंगा वहां रख लूंगा, नहीं करता ना। तो सारा काम क्या है? परिशुद्धि अच्छे तरीके से करते हैं। चलते भी तो आराम से ऐसे पैर उठा के चलते हैं, ठीक है। ये तो है नहीं कि हम हाथों के बल चल रहे हैं, कूद रहे हैं। तो ये सारा जो परिशुद्धि का कार्य है ना, बिल्कुल अच्छे तरीके से कामों को करना अनुमस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। श्वसन में सहायता कौन करता है? पोन्स। पोन्स का एरो मैंने लगाया है, ये श्वसन में सहायता करता है। और मेडुला की बात करें, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। देखो ऐच्छिक क्रियाओं का तो आ गया था इसमें, प्रमस्तिष्क में। अब अनैच्छिक क्रियाएं कौन कौन सी होती है? जैसे श्वसन, हार्ट बीट, हृदय स्पंदन, जो हमारा दिल धड़क रहा है, हम जो सांस ले रहे हैं, ठीक है, वो सारा जो कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? मेडुला के द्वारा। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? मेडुला के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से रहेगा आपका ये मस्तिष्क। ओके, चित्र भी मैंने आपको बता दिया है और सारा हमने समझ लिया है, A to Z चीज। अगर कोई भी बचा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। इतना पढ़ लेंगे ना, एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और आंसर कैसे लिखना है? पॉइंट टू पॉइंट। देखो क्वेश्चन में टाइप देता हूं, मानव मस्तिष्क किसे कहते हैं? परिभाषा लिखी, भाग लिखे, एक एक भाग को एरो लगा के समझाया, काम खत्म, एक पेज का। और नंबर मिलेंगे पूरे, क्योंकि आपने सारी बातें लिख दी है कम शब्दों में। तो वही तो विज्ञान है। विज्ञान क्या होता है साथियों? वी प्लस ज्ञान, विशेष ज्ञान, ठीक है। तो केवल विशेष विशेष बातें लिखनी होती है, वही आपका विज्ञान होता है। तो इस प्रकार से हमने मानव मस्तिष्क पढ़ा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वहां पर क्या है, हम कक्षा 10 के इंपोर्टेंट मॉडल पेपर क्वेश्चन आपको करवाते रहते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। और भी साइंस के शानदार वीडियो देखने के लिए आप हमारे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो समय पर मिल सके, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।